निरंजना यमुना तीरावनचारी यशोदा यमुना तीरावनचारी। ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनि रंजन यमुना तीरावनचारी। ओ यशोदानंदन व्रज जनि रंजन यमुना तीरावनचारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? मेरी आवाज क्लियर आ रही क्या? हरे कृष्णा। मेरे ख्याल से अभी आपको इको नहीं आएगा। तो अभी हम लोग ने क्या किया है, पूरा बहुत अच्छे ढंग से गोपी गीत को समझा है और पढ़ा है ना। ये जो गोपी गीत है ना, ये गोपी गीत जो हमने सुना है, जिसने नहीं सुना कृपया जाकर के जरूर सुन लें, क्योंकि जितना अच्छा आप गोपी गीत को सुनेंगे और उसको आत्मसात करेंगे और उसको उसी भाव से जब आप पढ़ेंगे, तब क्या होगा, जब आप उसको उसी भाव से पढ़ेंगे तो भगवान क्या करते हैं, दर्शन देते हैं। जिस तरह से गोपियों को दर्शन दिए, तो गोपियों का अनुकरण नहीं, अनुसरण है ना। तो गोपियों का अनुसरण क्या है? गोपियों का अनुसरण है कि जिस तरह से गोपियां भगवान के याद में पूरे टाइम सततम कीर्तयन्तो माम, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, वो सतत भगवान का कीर्तन भजन करते हैं। तो जिस तरह से गोपियां सततम कीर्तयन्तो करती थी भगवान का, उसी तरीके से हमको भी भगवान का सततम कीर्तन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इससे क्या होता है, भगवान खुश होते हैं, और भगवान खुश होंगे तो हम खुश होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कौन है? भगवान स्वयं परमात्मा के रूप में बैठे हैं। आज हम बहुत बढ़िया चीज जानने वाले हैं, लेकिन उसके पहले हमने एक और विचार किया है कि जैसे सारे भक्त लोग आते हैं तो ये एक इंटरेक्शन करेंगे। जैसे आप लोग, मैं हर कथा के पहले 2 मिनट कोशिश करूंगा कि जिन्होंने, आप लोगों ने जैसे अपना कुछ 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट तक का कुछ अगर ऐसा वीडियो भेजा है जो मुझे लगता है कि हम बढ़िया भगवान की भक्ति में आपने कुछ भी किया है, भगवान की आरती कर रहे हैं, अपने घर की फोटोज़ भेज रहे हैं, भगवान की फोटोज़ भेज रहे हैं, आपका मंदिर का फोटोज़ भेज रहे हैं, तो हम उनको इन कथाओं में दिखाएं कि हमारे भक्त कितने एक्साइटेड है पूजा करने में, भक्ति करने में। हम डेली दिखाएंगे। अगर मेरे व्हाट्सएप में आपका फोटो आ गया तो हम डेली दिखाएंगे। जैसे क्या है, अभी देखिए गायत्री माता जी ने अपनी पुत्री के साथ एक बहुत अच्छा नृत्य भेजा है, भगवान के लिए डांडिया भेजा है। हम उस गायत्री उसको जो है सुनाएंगे, दिखाएंगे आपको, ठीक है? सब लोग देखिए ध्यान से। तो आपने देखा किस तरह से भक्त उत्साहित हैं। और राधा माता जी, अभी मैंने आपका मैसेज देखा कि आपने भेजा है, और मुझे बहुत क्षमा कीजिएगा, शायद मैंने आपका मिस कर दिया था। कल आपका बहुत सुंदर जो आपने नृत्य किया था वो आएगा इसमें तो बहुत बहुत धन्यवाद आप भक्तों का। तो मैं आप लोगों को चाहता हूँ कि आप लोग पूर्ण रूप से, पूरे तरह से एक्साइटेड होकर के कि किस तरह से हमें भगवान की सेवा में करना है कुछ भी, वो भगवान की सेवा के लिए जो है आप लोग लगातार कुछ ना कुछ प्रयास करते रहिए। देखिए हम अभी उसी, चूंकि कार्तिक मास से हम उसी भाव में हैं, है ना। तो आपको जो मैंने कोशिश किया है, जो बैकग्राउंड में थोड़ा सा साउंड है ना, उसी भाव का है। लेकिन अभी आप लोग अपने अपने घरों में क्या करिए, सबसे पहले जो भी आप भक्ति का कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आपने 56 भोग बनाया है ना, तो 56 भोग को आप जो है फोटो खींच के भेजिए। अगर आपने भगवान के लिए कुछ अलग से किया है, सेवा कर रहे हैं, तो आप उसको जो है मुझे भेजिए, है ना।
तो क्या होगा, उसको मैं यहाँ पे प्रेस कर दिखाऊंगा सबको, आप लोगों को एक्साइटमेंट दिखाऊंगा कि आप लोग कितने एक्साइटेड हैं भगवान की भक्ति के लिए। इससे क्या होगा, जो लोग नए लोग आएंगे ना उनको बहुत उत्साह आएगा, है ना चेतन राव प्रभु जी? आप भी कुछ भेजिए, आप तो बहुत सेवा करते हैं। चेतन राव प्रभु जी आप तो बहुत सेवा करते हैं, आप भी भेजिए। राधा माता जी, नीलम माता जी, सभी लोग, नीलम माता जी भेजा था, है ना? और जो है जो भी आप लोग करते हैं, जो भी आप लोग जितने भक्त लोग जो है हैं, सभी लोग कुछ ना कुछ भेजा करिए कि आज हमने ये किया वो किया, उसमें से मुझे लगेगा और कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा तो उसको हम देखेंगे किस लेवल पे दिखाना है। लेकिन आप भेजा करिए, ठीक है? ये उत्साह आएगा लोगों को। चलिए, तो अब जो है आज हम लोग क्या करने वाले हैं, भागवतम अपना रिज्यूम करने वाले हैं, ठीक है? तो हम वो जो भागवतम जो रिज्यूम होगा उसमें श्लोक देखते हैं। क्या श्लोक है? श्लोक है 10.2.10.41, ठीक है? तो क्या है श्लोक है? आज भगवान ने थोड़ा, ब्रह्मा जी थोड़ा बता रहे हैं कि भगवान किस तरीके से अपने कौन से गुणों के वजह से सबको रखते हैं। तो क्या है, सुनते हैं 10.2.10.41 भागवतम श्लोक। सत्वम रजस्तम इति तिस्त्रः सुरनृनारकाः तत्राप्येकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोन्याभ्यां स्वभावो उपहन्यते यदैकैकतरोन्याभ्यां स्वभावो उपहन्यते। मतलब सत्वम क्या कहते हैं, सत्वगुण। रजम मतलब रजा मतलब रजोगुण। तमह मतलब तमोगुण। इस प्रकार से तिस्त्रः तीनों जो है ना, ये सुर नृ मतलब मनुष्य और नारका मतलब नारकी अवस्था में पड़े हुए लोग। फिर कहते तत्र अपि वहां भी एकैकशः, एकैकशः मतलब दूसरा, राजन हे राजा, भिद्यन्ते में बांट देते हैं, है ना? क्या? गतयः गतियां, त्रिधा तीन, यदा उस समय जब, एकैकतरः एक दूसरे के प्रति, अन्याभ्याम दूसरे से, स्वभाव आदत, उपहन्यते प्राप्त करता है। एक एक शब्द को किस तरह से संधि विच्छेद प्रभुपाद जी ने किया है वो देखिए आप। कहते हैं प्रकृति के विभिन्न गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार विभिन्न प्रकार के प्राणी होते हैं जो देवता, मनुष्य तथा नारकी जीव कहलाते हैं। हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक अन्य दो गुणों से मिलता है तो वह तीन में विभक्त होता है, और इस प्रकार प्रत्येक प्राणी अन्य गुणों से प्रभावित होता है और उसकी आदतों को अर्जित कर लेता है। तो इसमें जो लिखा है उसको हम लोग थोड़ा और गहराई से समझते हैं, ठीक है? देखिए, कोई भी कार्य व्यक्ति तीन गुणों के अंदर रह के करता है, ये तो हम जानते हैं, है ना? पहला गुण क्या है? सत्वगुण है, दूसरा रजोगुण है, तीसरा तमोगुण है। तो जो है, जो सत्वगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है, इसके विपरीत हम नहीं जा सकते, हमको इसी में फंसे रह के काम करना पड़ता है। लेकिन जो भक्त है ना, वो इन तीन गुणों से ऊपर हो जाता है, क्योंकि वो भगवान की भक्ति करता है। और भगवान क्या है? तीनों गुणों से ऊपर है। मान लीजिए कुछ लोग हैं जो घर में सफाई के लिए आपने लगाया है ना, तो कुछ लोग हैं जो फ्लोर के, जैसे एक छत, पूरा एक फ्लोर का घर है, जमीन में बढ़िया बना हुआ है, तो कुछ लोग जमीन साफ करते हैं, कुछ लोग पंखे साफ करते हैं, कुछ लोग छत साफ करते हैं। तो जो छत साफ करते हैं उनको वो जो है, जो त्यागते हैं छत से, वो जमीन में आके गिरता है। लेकिन जमीन वाले चीज चाहे कितने भी त्यागे, वो छत में जाके नहीं ठहरता, है ना? यानी जो तीनों गुणों से ऊपर बैठा है वो क्या होता है, वो सब त्याग करके ऊपर बैठता है और वो बह करके नीचे आता है। और जो संत त्यागता है वो कौन ग्रहण करता है? वो भोगी, यानी जो भोगता है, जो यहाँ पर भौतिक जगत में फंसा हुआ व्यक्ति है वो भोगता है। ये है अंतर। तो संत जो त्यागता है वो भौतिक जगत में फंसा हुआ व्यक्ति भोगता है। जिस तरह से जब मनुष्य जो त्याग करता है उसको शुकर इत्यादि प्राप्त करते हैं, है ना? हम लोग क्या करते हैं? हम भगवान के भक्ति के लिए हम जितना भी प्रयास कर लें, जितना प्रयास करें, अगर हमारे हृदय के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं है,
अरे हम बस दिखाने के लिए कर रहे हैं, 2-3 चीजें होती हैं। एक, हाँ हमको लोग बहुत बड़ा भक्त माने, हम उसके लिए भक्ति करते हैं, तो क्या होता है हमारी भक्ति नीचे हो जाती है। जब हमें कोई बहुत बड़ा भक्त माने, हम इस उद्देश्य से जब भक्ति करते हैं। चलिए पुनीति माता जी आप आ गई। पुनीत माता जी आपको पता चल रहा है हम लोग कौन सा श्लोक कर रहे हैं इस समय? कृपया लिखिए आप, नहीं पता चला तो हम बता देंगे। तो जो है क्या है, जब हम भक्ति में आते हैं तो क्या होता है कि कैसे होता है, हम लोग क्या कर रहे हैं, कभी कभी हम दिखाने के बिंदु से करते हैं, हाँ बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हैं, लोग देखेंगे, उससे भगवान को खुशी नहीं मिलती, भगवान से खुशी प्राप्त नहीं करते, सुख प्राप्त नहीं करते हैं। तो भगवान जो है हाँ भागवतम का श्लोक है माता जी, कौन सा श्लोक है ये लिखिए ताकि सबको लगे कि पता चले कौन सा श्लोक चल रहा है। तो जो है कहते हैं कि हे राजन, यही नहीं, जब कोई एक अन्न 2 गुणों में मिल जाता है ना, तो जब एक अन्न 2 गुणों से मिल जाता है, तो 2 गुणों से कैसे मिलेगा? 2 गुणों से, यानी कहते हैं कि जब व्यक्ति क्या होता है इस भाव से पैदा करता है कार्य कि हाँ मैं तो किसी को दिखा रहा हूं, वो राजोगुणी होता है। वो कौन सा भक्ति नहीं होती है, वो अपना दिखाने के लिए करता है ना, उसको रजोगुण बोलते हैं। लेकिन जब वो जो है भक्त के संगत में आता है, किसी भक्ति के संगत में आता है, तो क्या होता है, भक्तों के संगत में आएंगे तो वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे करके वो सत्व गुण में होने लगता है। और जब वो अभक्तों के गुण में आता है तो क्या होता है, वो तमो गुण में होने लगता है। तो अभी हम लोग जो नए भक्त आए हैं उनके लिए बता दें, 2.10.41 चल रहा है, आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा श्लोक चल रहा है। 2.10.41 ठीक है, 2.10.41 चल रहा है, आप अपने भागवत में कर लीजिए। इसीलिए माता जी टाइम से आया करिए, 9:30 बजे जो है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो कहते हैं, और उस समय आकर के बिल्कुल श्लोक को सबसे पहले शेयर करिए, उसमें श्लोक में टॉपिक में लिखा है, इसमें सब लोग देखा करिए ताकि जब आप भागवतम खोलें तो आपको पता चले। तो कहते हैं प्रकृति के विभिन्न गुण कौन कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अगर हम भगवान की भक्ति इस भाव से करते हैं कि हमारा दिखाने के लिए करते हैं तो रजोगुण होता है, वो भक्ति नहीं होती। लेकिन और अगर हम भक्तों के संगत में जाते हैं तो क्या होता है, जब हम भक्तों की संगत में आते हैं तो वही रजोगुण धीरे धीरे तमोगुण सतोगुण में कन्वर्ट होने लगता है, और सतोगुण से के बाद हम सतोगुण को क्रॉस करके चले जाते हैं। और यही खास बात है एक भक्त में, वो रजोगुण के अंदर नहीं ठहरता, वो सतोगुण में भी नहीं ठहरता। तो अगर हमारी उसी व्यक्ति, जैसे अगर आपने अपने लिए भोजन बनाया, अपने लिए बनाया, तो वो रजोगुणी स्वभाव हो गया। और एक आपने किसी जो, और खाने में अगर आपने मांसाहार बना के किसी को खिला दिया तो तमोगुणी हो गया, और अगर आपने उसी में खाने को भगवान को भोग लगा दिया तो वो सतोगुणी हो जाता है। यही अंतर है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो चेतनापूर्वी करें, तमोगुण में क्या होता है प्रभु जी? प्रभु जी तमोगुण में सारा कुछ वो होता है जो है हमको नीचे गिराने के लिए सक्षम है। जैसे उदाहरण के तौर पर क्या है कि उदाहरण के तौर पर जैसे अगर आप देर तक सोते हैं, देर में सोते हैं, तो ये तमोगुणी होता है। भगवान का भोग बिना लगाए खाएंगे तो रजोगुणी है। लेकिन उसी खाने में अगर आप तमो वाले खाना जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, अंडा इत्यादि करते हैं तो तमोगुणी होता है। अगर आप लोगों का अगर आप लोगों का सम्मान करते हैं तो वो रजोगुणी सम्मान होता है। आप सम्मान करते हैं तो रजोगुण में आता है। अगर आप लोगों का जो है भक्त बनाते हैं तो सतोगुण हो जाता है। और अगर आप जो है लोगों को अपमान करते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो तमोगुण हो जाता है ना। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं। तो जैसा जैसा अन्न होगा वैसा वैसा जो है उसका आपका मन बनेगा, वैसे वैसे शब्द इत्यादि बनेंगे। ठीक है, तो जो है ये स्थिति है। यानी क्या 3 गुण कौन से हो गए? तो तीनों गुणों में जो रजोगुण है, तमोगुण है और जो सतोगुण है, वो सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तीनों हमारे साथ खेलते रहते हैं, पूर्ण हमेशा खेलते रहते हैं। और जब वो तीनों खेलते हैं तो हम तीनों में उछलते रहते हैं। कभी हम सतोगुण के बीच कूद जाते हैं, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में। तो बताइए ऐसा क्या चीज है? कर्म कितने प्रकार के होते हैं?
बताइए संतोषी माता जी, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी, चेतन राव प्रभु जी बोलिए। पुनीति माता जी, कर्म कितने प्रकार के हैं? जो जो मुझे सामने नाम दिख रहे हैं उनके नाम मैं बोल दे रहा हूं, मैं और ढूंढ लेता हूं। नीलम माता जी, चांदनी माता जी, बोलिए बोलिए, कर्म कितने प्रकार के होते हैं? देखिए किसका पहले आंसर। विभा रानी माता जी, 3 मैसेज आए। 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चेतन प्रभु ने बोला अकर्म, कर्म, अकर्म और विकर्म, है ना? तो चलिए लिखिए विकर्म में, तो एक एक करके लिखेंगे। पुनीति माता जी आप लिखिए कर्म क्या होता है, चेतन प्रभु जी आप लिखिए विकर्म क्या होता है, और राधा माता जी आप लिखिए कि अकर्म क्या होता है। बताइए बताइए, सबको मैं मौका दूंगा। मैं आपकी स्क्रीन मेरे नीचे आ रही है एक्चुअली। हाँ तो बोलिए। तो जो है 3 गुण आपने लिखे हैं, तो कौन कौन से बताइए। कर्म क्या होता है, एक लाइन में लिखिए। कर्म ये है, अकर्म ये है, अभिकर्म ये। इससे आप जो है अपने कर्म के अनुसार गुणों में फंस जाते हैं। मैं सबको मौका दे रहा हूं। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी आप आए। तो कोई लिख रहे हैं इधर विकर्म, एक्शन नॉट प्रिस्क्राइब्ड इन द स्क्रिप्चर लाइक इलिसिट रिलेशनशिप, मीट, ईटिंग, एल्कोहल। परफेक्टली फाइन प्रभु जी। तो चेतन राव प्रभु जी के लिए जोरदार सब लोग हरि बोल लिखिए। हरि बोल, जोरदार हरि बोल लिखिए। हरि हरि बोल। धाम से प्रभु आप देख रहे हैं, तो जो है हरि बोल बोलिए सबके लिए। लिखिए। राधा माता जी कहते हैं जो कृष्ण से दूर होकर वर करते हैं। पुनीति माता जी आपका अभी रिप्लाई नहीं आया। हाँ तो बहुत अच्छा। राधा माता जी सब लोग हरि बोल बोलिए। विभा रानी माता जी के लिए निष्काम कर्म। तो अकर्म आपने लिखा। अकर्म कौन सा कर्म होता है? चलिए तो जो है आप लोग कोई और पुनीति माता जी का आंसर नहीं आ रहा। आप लोग जिसको जो अकर्म लिख सकते हैं लिखिए। एक हो गया जो कृष्णा से दूर होकर वर करते हैं। तो वो जो कृष्णा से दूर होकर के वर करते हैं वो कौन सा कर्म कहलाता है? राधा माता जी पूरा लिखिए, एक्सप्लेन करिए। जैसे प्रभु जी लिखा है विकर्म, ये कहलाता है। जो सोनिया माता जी लिखा है, जो मैं समझ में नहीं आ रहा है। पहुंचवे करो में बढ़ा है। अच्छा, और लिखिए लिखिए। तो जो है देखिए, चलिए तो सुनिए। जो भगवान से करेंगे वह काम है। अच्छा चलिए, बहुत सुंदर। अकर्म, एक्शन डन फॉर द प्लीजर ऑफ श्री कृष्णा एज सेक्रीफाइस फॉर हिम। बहुत सही प्रभु जी। देखिए, जो शास्त्रों के अनुसार है उसे कर्म कहते हैं, ठीक है। जो शास्त्रों के विपरीत है उसे विकर्म कहते हैं। और जो शास्त्रों के अनुसार और विपरीत के साथ साथ क्या है, शास्त्रों के अनुसार है वो कर्म हो गया, जो शास्त्रों के विपरीत है वो विकर्म हो गया। और जो भगवान कृष्ण के लिए किया जाता है वो अकर्म होता है। अरे वाह, यानी भगवान कृष्ण सिंपल हो गया ना। जो शास्त्रों के अनुसार है ना। कहते हैं अतुल कंसल अक्रुणा दास के में बहुत अच्छा नीम। अच्छा क्या बहुत है अभी तो शायद विवाह भूषण जी ने कुछ तो लिखा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। चलिए तो हम लोग कथा को आगे बढ़ाते हैं। यानी क्या है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, यानी ये कर्मों के अनुसार विभक्त होते हैं। जो शास्त्रों के अनुसार कार्य होता है वो सतोगुण में अंदर आता है और उसमें कहीं कहीं रजोगुण के लक्षण मिलते हैं। जो शास्त्रों के विपरीत है वो तमोगुण में आता है, तब भी कहीं कहीं रजोगुण के लक्षण मिलते हैं।
लेकिन जो भगवान के लिए किया जाता है वो तीनों से ऊपर हो जाता है, ये इधर समझ लीजिए। यानी एक रजोगुण हो गया, एक तमोगुण हो गया, एक सत्वगुण हो गया, तो जो इन तीनों गुणों के ऊपर बैठा हुआ है वो क्या है, वो तीनों के गुणों के ऊपर वो भगवान की सर्विस है। और वो भगवान की जो सेवा है ना, वही आपको इस छत में लेकर के जाती है, वही गोलोक तक पहुंचाने का रास्ता काम करती है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के अनुसार क्या है, हर प्रकार के अलग अलग प्राणी होते हैं। तो जो सतोगुण में होता है वो देवता कहलाता है, वो देव कहलाता है। तो कई देवों में भी आपको रजोगुण दिखेगा, लेकिन वो सतोगुणी है इसलिए वहां बैठे हुए हैं। यानी जो सतोगुण में स्थित व्यक्ति है वो स्वर्गलोक पहुंच जाता है, ठीक है, ऊपर के लोकों में पहुंचता है। रजोगुण व्यक्ति पृथ्वी लोक में रह जाता है, और जो तमोगुणी है वो नरक में जाता है। समझ में आया? तो अब सतोगुण क्या है, रजोगुण क्या है, तमोगुण क्या है, हमें पता चला। खाना क्या होता है सतोगुण में, वो खाना जो भगवान कहते हैं कि मुझे पसंद है, वो सतोगुणी खाना मान लीजिए। जैसे पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, ये 4 चीजें सतोगुणी में आ गई। अब इन 4 चीजों में अगर आपने उल्टे सीधे मसाले डाल दिए, प्याज डाल दिया, लहसुन डाल दिया, तो तमोगुणी हो जाता है वो, क्योंकि प्याज तमोगुण में आता है। एक्चुअली प्याज रजोगुण में भी आता है, लेकिन वो उसमें तमस होने की वजह से तमोगुण में भी है। और वो जो है, और जो चिकन मटन इत्यादि है वो पूर्ण रूप से तमोगुणी है, शराब इत्यादि है पूर्ण रूप से तमोगुणी है, जो कि हमें नरक लोक लेकर के जाते हैं। ये अंतर है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण में। तो आप सोचिए, केवल और केवल इन गुणों में अगर हम सेट होकर रह गए तो क्या होता है, अगर हम इन गुणों में फंस गए तो हमें यहीं पर आना है। अगर हम स्वर्ग लोक भी जाएंगे तो क्या होगा, अगर हम स्वर्ग लोक भी पहुंच गए, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, अरे स्वर्ग लोक पहुंच गए तो भी पुण्य क्षीण होकर के यहीं पर आना पड़ेगा। तो इन तीनों गुणों में जो व्यक्ति फंसा रहता है वो 84 लाख योनियों में फंसा रहता है। और हमारा लक्ष्य क्या है, हम सोचते हैं हम थोड़ा सा माला कर ले, जपा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, इससे जो क्या होगा, तो बस थोड़ा थोड़ा सा कर ले, कुछ कर ले, ये काम कर ले, वो काम कर ले, उससे क्या होगा, उससे एक चीज होगा कि हम फंसे रह जाएंगे। हमको कर्मों में नहीं फंसना, हमें इन कर्मों में हम फंस रहे हैं, पता है आपको, हम अपने द्वारा अपने ही अहंकार में फंस रहे हैं। कहते हैं सब कुछ ये 3 कर्म 3 करते हैं, प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वसा अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। अरे अगर प्रकृति के ये 3 गुण ही सारे कार्य कर रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे भगवान कहते हैं तो मैं क्या करना है। अरे सततम कीर्तन तो करो यार, सतम पूरे भगवान कहते करो करो, मैं हूं ना, तुम मेरे क्या हो, तुम मेरे अंश हो, है ना। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सबका कारण मैं हूं, तुम मेरे क्या हो, अंश भी हो। मैं वांसो जीव लोके जीव भूता सनाता, सारे जीव मेरे अंश हैं। अगर तुम मेरी बात मानो और मेरे अनुसार कर्म करो तो तुम तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे। इन तीनों गुणों में फंसने वाला व्यक्ति ब्रह्मा तक पहुंच सकता है, उसके ऊपर नहीं, उसके ऊपर नहीं जा सकते। ब्रह्म लोक तक जा सकते हो लेकिन उसके ऊपर नहीं, जिसको सतलोक भी बोलते हैं। लेकिन उसके ऊपर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इन गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये गुण जैसे मैंने बताया, एक घर में सब लोग नीचे सफाई कर रहे, काम कर रहे, सब कार्य कर रहे हैं, लेकिन छत में अगर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन जमीन से ऊपर उठ के जाना पड़ेगा, है ना, कुछ करना पड़ेगा जिससे आप ऊपर रहें। सत्य गुण, रजोगुण और तमोगुण, ठीक है ना। हे राजन, कहते यही नहीं, जब कोई एक गुण अन्य 2 गुणों से मिल जाता है तब क्या होता है, अन्य 2 गुणों से मिल जाता है तो वह 3 बन जाता है। जैसे रजोगुण आया तो 3, रजोगुण अगर किसी 2 गुण से लग गया, तमोगुण और सतोगुण से मिल गया तो 3 गुण बन गए। और ऐसे विभक्त होकर के क्या होता है, व्यक्ति उसी के अनुसार कार्य करने लगता है और प्रभावित होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, क्या कहते हैं प्रभुपाद जी, हर व्यक्ति अपने एक विशेष गुण में रहता है, हर व्यक्ति, लेकिन वो क्या करना चाहता है, वो क्या करता है, वो और कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता इस विश्व में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव अकेला नहीं रह सकता, सबको संग चाहिए। आप देखिए सब के सब झुंड में रहते हैं, मधुमक्खी हो, कीड़े हो, मकोड़े हो, चिड़िया हो, इंसान हो, वो ग्रुप में रहना चाहता है। अब उस समय जब वो ग्रुप में रहना चाहता है तो अगर, और सभी के सब इनिशियल स्टेज में सबके सब क्या होते हैं, रजोगुण स्वभाव के होते हैं, सब रजोगुण में होते हैं। अगर वो रजोगुण में है
और रजोगुण स्वभाव में है तो क्या होगा? अगर वो अच्छी संगति करता है तो वो सतोगुणी हो सकता है, और वो कुसंगति करता है तो तमोगुणी हो सकता है ना? ये अंतर है। अगर अच्छी संगति कर रहा है तो वो सतोगुणी हो सकता है, और कुसंगति कर रहा है तो वो तमोगुणी बन जाता है। एक तरह से लेके नहीं करता। अगर सतोगुणी तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए, हरदास ठाकुर जब ध्यान लगाकर बैठे थे और एक वैश्य आकर के उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, तो हरदास ठाकुर क्या करते हैं? उनको जो है बिल्कुल भाव नहीं देते, और वो जो वैश्या है वो हरदास ठाकुर के चरण में आ जाती है 3 रात के बाद, और वो भक्त बन जाती है। तो वैश्या को किसको संग मिला? किसका संग मिला? हरिदास ठाकुर का। तो हरिदास ठाकुर में ज्यादा भक्ति थी, इसलिए वैश्या कुछ नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन उल्टा देखिए अजामिल कौन है? वो भी ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण है। उसने ब्राह्मण के कर्तव्यों के पालन करने की समुचित शिक्षा भी ली है, किंतु इतने पर भी क्या है, वैश्या के कुसंग से क्या हुआ? उसने वो सारे चांडाल वाले कार्य करने शुरू कर दिए, जो सबसे ज्यादा अधम स्थिति है मनुष्यों की। तो इधर क्या वैश्या का प्रभाव ज्यादा था, है ना? तो ये भगवान कृष्ण का जो डायरेक्ट भक्त है वो अपने पद से नीचे च्युत नहीं होता है। वो भक्त है तो भक्त है, लेकिन जो बात आई अजामिल की, वो ब्राह्मण है, लेकिन उसने भगवान कृष्ण की सीधे भक्ति करने के बजाय वो ब्राह्मण की पूजा इत्यादि में लगा हुआ है। तो जब भगवान की भक्ति कूट कूट के शरीर के अंदर होती है ना, तो हम नीचे च्युत नहीं होते इतनी जल्दी, अपने पद से गिरते नहीं है भक्ति के पद से। लेकिन वहीं पर अजामिल नीचे गिर गया। देखिए, उधर वैश्या बन गई, इधर वैश्या के संग करके अजामिल बिगड़ गया। इसका मतलब है संग का असर है कि नहीं? नारद जी देखिए, नारद जी कौन है? एक दासी पुत्र, जिनको जो है कोई बहुत ना उनके पिता का पता है कि कौन है उनके पिता, माता दासी हैं, और कैसा सोचिए दासी का पुत्र कैसा होना चाहिए। लेकिन उसने केवल और केवल साधुओं की संग करी और भक्ति करी, तो क्या हुआ? साधु संग से और भक्ति से वो बन गए और नारद बन गए, है ना? भगवान के सबसे करीबी हो गए, ब्रह्मा जी के पुत्र हो गए। क्या मिल गया उनको, सोचिए। तो जो है मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भगवान की भक्ति में कोई कुताही नहीं, कोई वो नहीं। जितना हो सके भगवान की भक्ति करिए, जितना अच्छे से अच्छे हो सके भगवान को ध्यान करिए, भक्ति करिए। क्योंकि जब आप भगवान की भक्ति करते हैं ना, तो आपका मुक्ति द्वार खुल जाता है ना? और मुक्ति द्वार भक्ति क्या है? इस कथा में समय से आना। मैं देख रहा हूं हमारे जो भक्त, जो अच्छे भक्त हैं, अच्छे डिवोटी हैं, अगर आपको समय की प्रॉब्लम है, मैं समय चेंज कर सकता हूं। देखिए, जितने कार्य आपको हैं उससे ज्यादा कई कार्य मुझे हैं। आपको केवल घर चलाने के लिए कार्य करना पड़ रहा है, कोई प्रचार प्रसार का कार्य नहीं करना है। मैं सुबह से प्रचार प्रसार में लगता हूं, तब भी मैं समय से आता हूं। अगर आप समय से 9:30 बजे नहीं आएंगे तो मुझे भी तो अंदर से हतोत्साहन होता है ना, कि देखिए जिनके लिए मैं कथा कर रहा हूं वो आकर के केवल एक बार हरे कृष्णा बोल करके अचानक चलो प्रभु जी को पता चल गया हरे कृष्णा हो गया, और उसके बाद कोई बात नहीं है। कई मैं देख रहा हूं, मैं प्रश्न पूछता हूं तो उत्तर नहीं आ रहा इसमें, इसका मतलब आप कथा नहीं सुन रहे हैं। तो जो जिनको मैं जानता हूं कि वो अच्छा कर सकते हैं, अच्छी भक्ति कर रहे थे, अचानक किसी कारणवश क्या कारण है, मुझसे शेयर करिए, बताइए मुझे अपने दुख दर्द, मुझे बताइए। मैं अपने नंबर शेयर करता हूं ना आपको, कोई भी कष्ट है तो मुझे बताइए। मैं चेतन राव प्रभु जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। अगर वो लेट होने वाले होते हैं 5-10 मिनट भी, तो कहते हैं प्रभु जी मैं 10 मिनट लेट आऊंगा। चेतन राव प्रभु जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इफ वी बी प्योर डिवोटीज, तो बहुत इजी हो जाएगा लोगों को कन्वर्ट करना। बिल्कुल सही बोल रहे हैं प्रभु जी। अपने आप को पहले प्योर करना है, प्योरिटी लाना है, बहुत प्योरिटी लेके आना है। प्रभुपाद जी की बातों को एज इट इज बताना है, अपनी कुछ बात नहीं बतानी। प्रभुपाद जी ने जो बोला है वो एज इट इज बताना है। देखिए, अगर मैं जो कथा करता हूं, आप भागवतम खोल के प्रभुपाद जी की लाइनें पढ़ें तो आपको वही एज इट इज मिलेगा, बस तरीका मैं थोड़ा अलग कर दूंगा, उसमें 2-4 उदाहरण और डाल दूंगा जो मैं इधर उधर से कथा में सुनता हूं, प्रभुपाद जी की कथाओं में, है ना?
तो ये जो सत्संग है इसमें 9:30 बजे, देखिए मुझे हो सकता है 9:30 का 9:35 किस लिए हो जाए, क्योंकि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, मुझे आपके लिए बहुत सेट करना पड़ता है। आपको पता नहीं, आवाज अच्छी जानी चाहिए, बैकग्राउंड में क्या बजना चाहिए, आपको श्लोका क्या मिलना चाहिए, आपको इसे कनेक्टिविटी आ रही कि नहीं आ रही फेसबुक से प्रॉपरली, ताकि आपको बीच में डिस्टरबेंस ना हो। मैं 100 चीजें देखता हूं, तब मुझे हो सकता है 5-7 मिनट में डिले कर जाऊं। कभी कभी अचानक वाईफाई अटक जाता है तो मुझे वाईफाई रिस्टार्ट करना पड़ जाता है। लेकिन आप लोगों को केवल फेसबुक ऑन करके ओपन कर देना, अपने डेटा से ही काम चल जाएगा, मोबाइल डेटा से आपके। मेरा मोबाइल डेटा से आपको मैं इतना सब कुछ कंटेंट नहीं दे सकता हूं। एक समय पर आना, 9:30 बजे समय पर। मैं एक ही चीज कहता हूं, कुछ नहीं, कान में लगा लीजिए और ध्यान से सुनते रहिए, क्या जाता है ना। हम 9:40 पे आए, 9:50 पे आए, 9:55 पे आए और 5-10 मिनट बैठ करके जो है केवल बस हो गया, हमने कथा सुन लिया, भगवान मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे भगवान। कालम पूरा करने से भगवान भी कालम ही पूरा करेंगे। भगवान को हमारे ये आधे घंटे की कथा, भगवान ने मुझे सर्विस दी है, मैं सर्विस कर रहा हूं। हम में से कितने लोग सर्विस को प्रॉपरली सुन रहे हैं? मैं बार बार कहता हूं, इनको शेयर करिए, बताइए लोगों को। इसका ये मतलब नहीं कि आप मुझे फेमस करिए, नहीं नहीं, आप कोई और भी कथाएं शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आप दूसरे को कथाएं शेयर कर सकते हैं, कथाओं को शेयर करना चाहिए, फिल्मी बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, खूब शेयर करना चाहिए। ये प्रसाद है, डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, समय से आना चाहिए, इन कथाओं को बार बार सुनना चाहिए। किसके लिए? अपने लिए ना। एक एक श्लोक, इतना बढ़िया सिस्टमेटिक ढंग से आपको कथाएं सुनने को मिल रही हैं, एक एक श्लोक आप सुन रहे हैं। अगर आप उन एक एक श्लोक को ध्यान से नहीं सुनेंगे तो क्या होगा? अगर एक एक श्लोकों को ध्यान से आपने नहीं सुना तो क्या होगा? सुनने के बाद भी बेकार हो गया ना। मैं कथा कर रहा हूं, मैंने पूछा आपसे कि कौन सा श्लोक पढ़ा रहा हूं आज, आपको पता ही नहीं तो कैसे चलेगा। इसलिए मैं पूरे टाइम कथा को लिख के चलूंगा। श्लोक को मैं लिख के रखा करूंगा, ताकि आपको पता चले कि कौन सा श्लोक चल रहा है। सही बात मान नहीं रहा था, कह रही राधा माता जी। गुरु की बात मानना बहुत बड़ी भक्ति है। समय से आइए, समय से आने का बिल्कुल पालन करिए, इन कथाओं को शेयर करिए और जितना लोगों तक हो सके बताइए और लोगों को मोटिवेट करिए कि लोग आए और कथा सुने। अरे क्या काम है आधे घंटे का? क्योंकि पता नहीं कथाएं कितने दिन चल पाए। जब तक चल पा रही है उनको श्रवण करते रहिए, है ना। ये रेगुलर कथाएं हैं और मुझे पता है आप लोग बहुत ध्यान से करते हैं। अब अपने घरों की फोटोज, जो मंदिर की फोटो है, कुछ आप यूनिक कर रहे हैं भगवान के लिए, है ना। भगवान के लिए कुछ आपने खरीदा है, कुछ आपने उनके लिए तोहफा लेके आए हैं, कुछ भी करें। आपके बच्चों ने कुछ किया है, 30-30 सेकंड 40-40 सेकंड के वीडियो भेजिए, मैं इसमें लगा लगा करके आपको दिखाऊंगा। एक मिनट में हो जाए तो कोई बात नहीं, मैं 1-2 मिनट 3 मिनट का शुरुआत में दिखाऊंगा मार्जिन लेकर के। और जो है फिर उसमें जो भी कुछ आएगा उसको अगर अच्छा लगता है, किसी बच्चे ने बहुत अच्छा किया तो उसके लिए यहाँ से कोई गिफ्ट कुरियर कर देंगे। उसको भी अच्छा लगेगा कि यहाँ से गोविंद सेवा की तरफ से कुछ आया है ना। तो इसलिए जो है कृपया इसका विशेष ध्यान दीजिए और आते रहिए, है ना। ठीक है, चलिए। मैंने सोचा था आज 2 श्लोक करेंगे, लेकिन ये श्लोक इतना बढ़िया था कि इसमें 1 श्लोक में ही पूरा समय चला गया। तो अगर कोई किसी को जो नए भक्त अगर नंबर नहीं पता, ये नंबर मेरा इसमें लिखा है, मैं ये पेज शेयर कर देता हूँ, नीचे नंबर लिखा है, वहीं पे गौ सेवा के लिए है। तो जो है जितेंद्र प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने 2 ट्रॉली की सेवा दी है, उन्होंने 10,000 रुपीज डोनेट किए हैं, उनको हृदय से धन्यवाद। 10,000 रुपए उन्होंने दे करके राधा माता जी ने भी दिया है, सभी लोग, नीलम माता जी ने दिया, सभी लोग जो है। चेतन राव प्रभु जी ने क्या बोला, 1008 रुपए पर मंथ देंगे वो 4 महीने तक, उन्होंने ये बोला है। चेतन राव प्रभु जी जोरदार हरि बोल आपके लिए, आपने इतना सोचा और आपने, मुझे पता है 1008 लगा करके आपने इसको बहुत उत्तम कर दिया। तो कितना भी है, देखिए हमारे पास कितना भी है, हमें उस कर्म फल का एक तो त्याग हो रहा है, ऊपर से गौ की सेवा हो रही है। ये बहुत बड़ा मिशन है, 400 गौवंश अभी बच रही हैं। हमारा मिशन है कम से कम 1 लाख गौवंश बचाने का, 1 लाख गौवंश के लिए काम करने का, ये हमारा मिशन है ना। तो 1 लाख गौवंश को अगर बचाना है तो आप ही हम सब लोग मिलकर के और प्रचार से, देखिए हमारे पास 100 रुपए हैं, ठीक है, लेकिन हम 100 लोगों से बोलेंगे तो जैसे मेरे पास कितना है, मैं 15-20 हजार दे सकता हूँ मैक्सिमम, उससे ज्यादा कहां से लाऊंगा, मुझे भी परिवार चलाना है। लेकिन मैंने आप लोगों से बोला तो सबने अगर 1000-1000, 500-500, 5-5 हजार दे दिया तो भी मिलकर के क्या हो गया, 15-20 हजार हो गए। तो अगर हम सब लोगों से बोलें तो क्या होगा, भगवान कृष्ण के लिए कि गौओं के लिए चारे जाएंगे। प्रयास करिए, है ना।
हमारा मिशन है, सबका इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज को, और इसको हर जगह फैला दीजिए कि जो कुछ भी देना चाहे, कुछ भी, जिसको भरोसा नहीं हो रहा श्याम सुंदर गौशाला में कि आप यूट्यूब में डालेंगे बहुत वीडियो मिलेंगे, देखिए किस तरह से उनकी सेवाएं हो रही हैं। नहीं, और जो आसपास रहते हो, दिल्ली कानपुर इत्यादि में रहते हो, वो जाके देख लें। संतोषी माता जी जो अभी ग्रुप में हैं, अभी जो नीचे सुनील द्विवेदी के नाम से लिख रही हैं, वो जो है वो गौशाला में ही उनका जो है, उनको जो है गौशाला में वो सेवा करती है गौशाला में। पूछे कैसी सेवा चल रही इनसे, संतोषी माता जी इसमें है कथा में, बिल्कुल निस्वार्थ सेवा। कुछ भी वहां से जो है, उनके संतोषी माता जी के पति भी पूरे टाइम जो है गौ सेवा में लगे हुए हैं, वहां पे गौशाला में ही पूरा ध्यान देते हैं वो प्रभु जी जो उनके हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे जो भी है सब कुछ ओपन है, कुछ भी छुपा नहीं है, कुछ भी झूठ नहीं है। इसलिए कृपया सब लोगों को बोलिए गौ सेवा के लिए 60 ट्रॉली का है, अभी तक हमारे पास 15 ट्रॉली का अरेंजमेंट हुआ है, अभी भी बहुत ट्रॉली का बहुत बचा हुआ है, पूरे 45 ट्रॉली बची हुई है। कैसे होगा मुझे पता नहीं, कृष्ण संभालेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए मिलते हैं ब्रेक के बाद कल फिर से अपनी प्यारी सी भागवत कथा में। हरे कृष्ण।